8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 गणित। आज हम अध्याय 7 शुरू कर रहे हैं, राशियों की तुलना। तो ये राशियों की तुलना के लिए ये रहा पाठ, पहले आपको देख लेना है। तो ये पहला पाठ है। ये सब पाठ एक बार पूरी निगाह से देख लेते हैं। और ये 36 नंबर पेज है और ये रहा इसका अगला पेज यानी 37 नंबर पेज। तो इसको आपको देख लेना है और सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लेना है अच्छे से। तो इसी पर जो है काफ़ी कुछ दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ तक होने के बाद अब आप ये आ जाइए तीसरा वाला पन्ना। तीसरा पन्ना माने पेज नंबर 38। तो ये रहा पेज नंबर 38, इसको भी एक बार देख लीजिए। तो ये यहाँ तक पूरा 38 पेज है। ठीक है, अब अगला पेज जो है 39, इस पर हमें काम करना है। तो प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए। ठीक है, तो जैसे अभी हल कर चुके हैं। तो किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या क्या है। तो ये देखिए, इसको हल भी कर सकते हैं थोड़ा सा कि संख्या का 15% 36 मतलब होता है संख्या का 36 बटे है ना 36 बटे 15 और ऊपर 100 का गुणा कर दीजिए। 15% का मतलब होता है 15 बटे 100 में 15। ठीक है, तो इधर जब पक्षांतर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 36 में नीचे जो 100 था वो ऊपर चला जाएगा और नीचे 15 आ जाएगा। तो 36 गुणे 100 बटे 15 हल करेंगे तो 240। तो ये 240 किस में दिख रहा है, सी में। तो आप सी में गोला लगा लीजिए। ये दूसरा प्रश्न है, 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात। तो अभी अनुपात में पीछे देख ही चुके हैं। 35 का 25 से अनुपात निकालने के लिए दोनों को 5 से काट दीजिए। तो ये गया 5 सत्ते 35 7 बार और 5 पचे 25 5 बार, है ना। तो 7 और 5 का अनुपात बन गया और ये दिख रहा है हमारा डी में। तो आप डी में गोला कर लीजिए। इसी तरह तीसरा है ये 400 का 30%। तो 400 का 30% कितना होगा, 400 में 30 बटे 100 का गुणा कर दिए। 30% मतलब होता है 30 बटे 100। तो ये बन गया 4 गुणे 30 बटे 120, मतलब 100 से 0 कट गए तो ये बनेगा 4 गुणे 30 यानी 120 बचा। तो 120 कहाँ पर है, बी में है। तो बी में आप गोला लगा लीजिए। इसी तरह आप आ जाइए चौथे में। तो चौथे में है रुपए, चौथे में है रुपये 840 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर बट्टा रुपया 126 है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य में से बट्टा अगर हम घटा देते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आता है। तो अब आप जो है अंकित मूल्य है 840 में से 126 घटा दीजिए तो बचता है 714। ये है डी में। तो आप डी में गोला लगा लीजिए। इसी तरह ये पांचवा है कि किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। तो यदि मान लेते हैं संख्या x है तो x का 4 गुना हो जाएगा 4x। तो x से 4 में से x में से एक x कम कर दीजिए तो कितना बच गया, 3x। अतः संख्या का 4 गुना संख्या में कितने प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100, प्रति में 100। तो 3x तो यानी कि 300% वृद्धि हो जाएगी, यानी 300% वृद्धि के बराबर है। तो 300% कहाँ पर दिया गया है, 300% दिया गया है ए में। तो आप ए में गोला लगा लीजिए। अब आता है छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक जैकेट 20% बट्टा देने के बाद 1120 रुपये में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। मैं एक तरीका इस पे आपको, चूँकि जगह कम है तो एक ही तरीका दर्शा सकते हैं। तो इसमें ऐसा लिखना है कि 20% बट्टे का अर्थ है कि जब मान लीजिए कि 100 रुपये अंकित मूल्य है तो 20 रुपये 20 बट्टा कहलाएगा। तो 20 बट्टा हो गया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से 20 कम कर देंगे तो 80 रुपया जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा।
अब इसको हल कैसे करेंगे? तो आगे लिखेंगे जब विक्रय मूल्य 80 रुपये है तो क्रय मूल्य है 100 रुपये, और जब 1120 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 में इस 80 का भाग हो जाएगा और 1120 का गुणा हो जाएगा। हल करेंगे तो ये 1400 रुपये आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा 6वां प्रश्न हुआ। अब लेते हैं 7वां। 7वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक मेज 10% बट्टे के बाद 400 रुपये में बेची जाती है, मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वही जैसे पहले अभी किया था ना, माना अंकित मूल्य 100 रुपये है, मान लेते हैं 10% बट्टा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से 10 कम करेंगे तो 90 रुपये। बिल्कुल वैसा ही जैसे 6वें किया था वैसे कर दीजिए इसको। तो चूँकि 90 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100, और इसलिए जब 400 रुपये विक्रय मूल्य है तो ये हो जाएगा 100/90 गुणे 400, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 444.44 या 444 रुपये लगभग लिख लेना है आपको। तो 8वां प्रश्न है कि यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद रुपये 800 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितना धन था। तो इसके लिए भी ऐसे कर लीजिए, माना रोहन के पास x रुपये धन था तो x का 50% खर्च करने के बाद 50 ही तो बचा, तो x का 50% कितना है, 800 रुपये है। तो 50% का मतलब हो गया 50/100, तो x का मान निकालने के लिए पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 800 गुणे 100/50, तो ये इधर आ जाएगा x बराबर 800 गुणे 2 यानी 1600 रुपये उसका, किसका 1600 रुपये उसके पास शुरू में धन था। अब 9वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि शाकिर ने एक कूलर 10% कर सहित रुपये 4400 रुपये में खरीदा, तो वैट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब आपको इसको इस तरह करना पड़ेगा कि माना यदि वैट रहित मूल्य 100 रुपये है तो वैट सहित मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपये जोड़ दीजिए तो 110 हो गया। तो अब हल कैसे करेंगे, चूँकि 110 रुपये मूल्य वैट के बाद है तो वैट से पहले मूल्य 100, इसलिए जब 4400 रुपये है तो इसको हल करेंगे तो 100/110 गुणे 4400 और काट पीट के हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 रुपये, यानी कि वैट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य कितना था, 4000 रुपये। 10वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि ज्योति ने एक वस्तु 4.5% विक्री कर सहित 3155 में खरीदी, कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको फिर वही काम करना है कि मान लेते हैं कि यदि विक्री कर रहित मूल्य 100 है तो 4.5% विक्री कर सहित हो जाएगा 104.5 रुपये। तो अब चूँकि इसको हल कैसे करेंगे, तो चूँकि 104.5 विक्री कर सहित मूल्य है तो विक्री कर रहित मूल्य हो जाएगा 100, इसलिए 3155 में जब निकालेंगे तो हो जाएगा 100/104.5 गुणे 3155। अब इसको चूँकि यहाँ काट पीट करने में बहुत समझ में नहीं आएगा, इसलिए हल करने के बाद 3019 रुपये के लगभग आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यानी 3019 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब 11वां प्रश्न है कि रुपया 10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो इसमें जो है P होता है मूलधन, N होता है समय के लिए और R होता है दर के लिए। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन पहले निकाला जाता है, तो ये होता है A बराबर P 1 धन R/100 की घात 2 हो जाएगा, और हल करेंगे तो ये R की जगह 5/100 लिख देंगे, काट पीट देंगे तो ये हो गया 21/20, और इधर हल करेंगे तो ये बन जाएगा 10,000 गुणे 21 गुणे 21/20 गुणे 20, और हल करेंगे तो ये आ जाएगा 11,025। तो ब्याज क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी जो अभी अभी निकाला है उसमें से मूलधन घटा दीजिए तो बच जाएगा 1025 रुपये।
तो यही चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। अब आते हैं 12वां नंबर। 12वां नंबर प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक कार 5 लाख रुपए में खरीदी गई है और 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, मतलब वो उसका रेट घट गया। अब 1 वर्ष बाद कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वो भी बिल्कुल ये उसी तरह लगाना है जैसे अभी आप चक्रवृद्धि ब्याज लगाए थे। तो इसमें क्या है, यहाँ पी की जगह 5,000 हो जाएगा, दर 8% वार्षिक है और सूत्र वही लगाएगा। फर्क ये है कि अवमूल्यन में यहाँ ए बराबर पी 1/r/100 का जो सूत्र की घाते n में जो है, तो यहाँ पर ऋण लग जाएगा बस। तो सूत्र तो यही है, क्योंकि इसका अवमूल्यन हो रहा है तो यहाँ पर हमने ऋण लगा दिया है। बाकी हल करेंगे तो ये ऐसे हल होता जाएगा और हल होने के बाद आ जाएगा 4,60,000 रुपया इसका अवमूल्यन के बाद मूल्य। ठीक है, समय जो है चूँकि 1 वर्ष के लिए लिया है ना, तो यहाँ पर एक लिखा नहीं जाता, तो इसलिए 23/25 हो जाएगा ये। ठीक है, और आंसर 4,60,000 रुपया हो गया। 13वां ये कह रहे हैं कि रुपये 45,000 पर 12% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखो जी, इसमें थोड़ा सा जगह ज़्यादा लगती है लेकिन जगह इसमें बहुत ही कम है, तो इसको जो है थोड़ा सा शॉर्टकट में किया गया है। आपको कॉपी पे अलग से रफ कॉपी में हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए पी 45,000 है, आर है 12% और एन है 5। तो अब इसको इसी सूत्र में रख दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज वाले में। तो ये ऐसे हल करते आएंगे तो अंत में 79,305 रुपये लगभग ये क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन। और इस 79,305 में से मूलधन घटा दीजिए, यानी पी घटा देंगे तो 34,305 लगभग आ जाएगा। और साधारण ब्याज निकालने के लिए साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, इसको हल करेंगे तो ये आ जाता है 27,000। अब क्या करेंगे, दोनों का अंतर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर लगभग 34,305 था और ये 27,000 रुपये निकल गया, तो दोनों में अंतर आ जाएगा 7,305 रुपये लगभग। दरअसल क्या दशमलव में आ रहा था, तो दशमलव के बाद की संख्या हटाने के बाद वो जो बचता है उसको हम लगभग के रूप में लिख देते हैं। तो इस तरह ये 13वां हो गया। 14वां नंबर कुछ इस तरह कह रहे हैं कि 2% वार्षिक की दर से बढ़ते हुए 2022 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 64,000 हो गई। वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी? देखो जी, 2022 के बाद अगर आप निकालना है तो 2005 बहुत अंतर हो जाएगा, या तो ये 2025 होना चाहिए या 2022 की जगह कुछ और होना चाहिए। तो अभी ये थोड़ा सा कंट्रडिक्शन वाला सवाल है, इसको अभी इसे छोड़ते हैं, बाद में इसको समझेंगे। अभी 15वां नंबर हल कर लीजिए कि एक प्रयोगशाला में एक निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है देखिए काम तो उसी हिसाब से होगा जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज वाला हो रहा था। तो ये 5,06,000 पी बन जाएगा, आर 5% और एन बराबर 2। तो इसको रख के इस तरह हल कर दीजिए। तो ये सब सामान को इसको भर दीजिए। भरने के बाद ये आपका आ जाएगा, हल करने के बाद ये इधर से काट पीट के इधर से काट के लिखा गया है, तो इसका वाला ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पहले यहाँ काटेंगे 0 से, फिर 2 से काटेंगे तो ये वाला आएगा 2,530, और फिर अगले 2 से काटेंगे तो 1,265। तो ये 1,265 लिखा हुआ है और 21 × 21 इधर लिखा हुआ है, और इसका पूरा गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 5,57,865 बैक्टीरिया। तो इस तरह ये पाठ 7 समाप्त होता है, यानी अध्याय 7 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ के साथ।